तो मुझे लगता है आज अगर सबसे बड़ी कोई देशभक्ति का काम हो सकता है तो वो एक ही है कि 2024 में इनको हटाओ। असली राष्ट्रवाद सिर्फ झंडा फहराने से नहीं होता, वो झंडा यहाँ है, दिल में हो, जुबान पे हो और उसी हिसाब से हमारी राजनीति हो। उस संदर्भ में अरविंद जी के बयान को देखिए। पिछले 2 दिनों से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का एक स्टेटमेंट सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है, उस पर काफी विवाद भी हो रहा है। दरअसल एक फ्लाईओवर के उद्घाटन के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गए हुए थे और वहां पर उन्होंने एक स्पीच दी। इस स्पीच में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आगामी लोकसभा चुनावों को लेकर किस तरीके से लोग अपनी देशभक्ति दिखा सकते हैं, इसके बारे में बात करते हुए बताया कि अगर 2024 में मौजूदा सरकार को हटा दिया जाए तो वो देशभक्ति कहलाएगी। अब इसी स्टेटमेंट को लेकर काफी कंट्रोवर्सी भी हो रही है और अलग अलग पॉलिटिकल रिएक्शंस भी देखने के लिए मिल रहे हैं। अब आपको बता दें, अरविंद केजरीवाल के स्टेटमेंट पर सपोर्ट करते हुए मनोज झा का स्टेटमेंट आया है। मनोज झा ने बताया कि किस तरीके से जो अरविंद केजरीवाल का स्टेटमेंट है वो उसके सही मायने क्या हैं। आपको मनोज झा का स्टेटमेंट दिखाने से पहले अरविंद केजरीवाल का स्टेटमेंट सुनाएंगे और उसके बाद सुनिए किस तरीके से मनोज झा अरविंद केजरीवाल के स्टेटमेंट को डिफेंड करते हुए नजर आ रहे हैं। अब एक चीज में इंपॉर्टेंट है जो बात करना चाहता हूं, वो है अब 2024 के चुनाव आ रहे हैं और इन लोगों को 2014 में और फिर 2019 में देश के लोगों ने बहुत भारी बहुमत देके जिताया था। ऐतिहासिक बहुमत था, अद्भुत बहुमत था। इनके पास मौका था कि ये चाहते तो देश को जबरदस्त तरक्की के रास्ते पे ले जा सकते थे। लेकिन आज देश में हम क्या देख रहे हैं? चारों तरफ माहौल इतना खराब हो गया है, इतना खराब हो गया है। आपस में लोगों के लड़ाई झगड़े होने लगे हैं। एक व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, व्हाट्सएप ग्रुप तो छोड़ो, परिवारों के अंदर बाप और बेटे की लड़ाई हो जाती है। भाई आप कोई भी आदमी किसी भी पार्टी का हो, लेकिन इतना जबरदस्त समाज के अंदर पोलराइजेशन कभी नहीं देखा गया था। गलत तो नहीं कह रहा मैं? इतने लड़ाई झगड़े, इतना भ्रष्टाचार, इतनी गुंडागर्दी, इतनी मारपीट, इतनी लूटमार, कहीं शांति नजर नहीं आती। और अगर शांति नहीं होगी तो देश तरक्की नहीं कर सकता। इस वक्त देश की हालत, और कोई तबका बता दो जो खुश हो इनसे, सारे दुखी हैं इन लोगों से। बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने, इकोनॉमी का बेड़ा गर्क कर दिया, सब चीजों का बेड़ा गर्क कर दिया। तो मुझे लगता है आज अगर सबसे बड़ी कोई देशभक्ति का काम हो सकता है तो वो एक ही है कि 2024 में इनको हटाओ। देखिए, ये मतलब उनका स्टेटमेंट है। मैं अक्सर एक बात कहता हूं, जब बीजेपी ने शुरुआत की थी 13 में कैंपेन की मोदी जी के नेतृत्व में, 13 के आखिरी में, उन्होंने कहा था कांग्रेस फ्री इंडिया, बाद में कहा अपोजिशन फ्री इंडिया। इस तरह की चीजें हिंसात्मक, अपने निहित, उसका अगर अर्थ देखेंगे निहितार्थ, मैं कभी भी ये नहीं कहूंगा मुक्त वाली चीज नहीं। एक बहुत व्यापक पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम है। हम सब अपने मुद्दे लेके जाए। 9 वर्षों में इस देश के मौलिक मुद्दों पे चुनाव नहीं हो रहा, रेटोरिकल चीजों पे हो रही है। कोई कहता है मंदिर के नाम पे, कोई कहता है मस्जिद के नाम पे, कोई एक अंध राष्ट्रवाद को भी घोल मेल के रख देता है। असली राष्ट्रवाद वो होता है ना जब राष्ट्र की चिंता होती है। असली राष्ट्रवाद सिर्फ झंडा फहराने से नहीं होता, वो झंडा यहां है, दिल में हो, जुबान पे हो और उसी हिसाब से हमारी राजनीति हो। उस संदर्भ में अरविंद जी के बयान को देखिए। तो राष्ट्रीय जनता दल के सांसद मनोज झा का स्टेटमेंट अभी आपने सुना और अरविंद केजरीवाल का स्टेटमेंट भी आपने सुना। आगामी लोकसभा चुनावों को लेकर इंडिया अलायंस में आरजेडी और आम आदमी पार्टी दोनों शामिल हैं और ऐसे में जाहिर है कि अरविंद केजरीवाल के स्टेटमेंट को मनोज झा डिफेंड करते हुए नजर आ सकते हैं और नजर आए भी। और अब आपको अरविंद केजरीवाल के स्टेटमेंट पर किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने रिस्पॉन्ड किया है वो भी दिखाएंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर हर्षवर्धन का
सोशल मीडिया पर एक पोस्ट सामने आया है जिसमें वो सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन ने लिखा, चाहे कितनी भी कोशिश कर लीजिए मगर अरविंद केजरीवाल जी जनता के दिल में वो स्थान कभी नहीं ले पाएंगे जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का है। अगर इस बात में जरा सा भी शक हो तो अपने माफिया भ्रष्टाचारी और गुंडे नेताओं के साथ जरा बाहर निकलकर जनता से मिलकर देखिए मुख्यमंत्री जी, आपकी सारी गलतफहमी दूर हो जाएगी। डॉक्टर हर्षवर्धन ने सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की किस तरीके से लोकप्रियता है, लोग किस तरीके से उन्हें समर्थन देते हैं, उसके बारे में भी कहा। और साथ ही इस पोस्ट में डॉक्टर हर्षवर्धन ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा, आम आदमी पार्टी के नेताओं पर निशाना साधा। और इस पोस्ट पे डॉक्टर हर्षवर्धन की ओर से आम आदमी पार्टी के नेताओं को माफिया, भ्रष्टाचारी, गुंडे जैसे शब्द भी कहे गए हैं। फिलहाल अरविंद केजरीवाल के साल 2024 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बाहर निकालना ही देशभक्ति होगा। इस स्टेटमेंट को लेकर अलग अलग पॉलिटिकल रिएक्शंस आ रहे हैं, लोग अपनी राय दे रहे हैं। आप क्या राय रखते हैं अरविंद केजरीवाल के स्टेटमेंट को लेकर? आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। दिल्ली से जुड़ी हुई तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।